हम मार्केट भी चले जाएं तो थक जाते हैं। और आज अभी इस टाइम पे हम अराउंड 16-17 किलोमीटर चल चुके हैं। जैन, हाउस द जोश? हाय। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि अब पारसनाथ का मंदिर 1365 मीटर दूर रह गया है। तो गाइस फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और ये है हमारी मंजिल, पारसनाथ भगवान के मंदिर के एंट्री। और ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा गाइस। हमें धूप, बारिश, हवा, उमस सब कुछ मिली। गाइस तो हमने संभवनाथ भगवान के टॉप के दर्शन कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जल मंदिर की तरफ। तो अगर रास्ते में हमें और भी टॉक मिलेगी हम वहाँ भी जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि शायद हमें 2 टॉक और मिल सकती है। एक आई थिंक वास्यपूर्ण भगवान की और अभिनंदननाथ भगवान की। अगर मिलती है तो हम वो भी करेंगे, वरना हम सीधा जल मंदिर में मिलते हैं। ओके बाय बाय बाय। तो गाइस एक थॉट आया दिमाग में कि हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम मार्केट भी चले जाएं तो थक जाते हैं। और आज अभी इस टाइम पे हम अराउंड 16-17 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ऐसा अगर हमें लगता है कि हमारी क्षमता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। ये सब बाबा की कृपा है। उनका बस चले तो ये सब बहुत आराम से कर दे, और उनका बस चले तो हम एक कदम भी ना बढ़ा पाएं। तो इसी मैसेज से हम चलो अब आगे बढ़ते हैं। 15वीं टॉक पे वासुपूज्य भगवान की टॉक पे, और ये है वासुपूज्य भगवान की टॉक। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल मंदिर से पहले हमारे 2 टॉक और पड़ेंगे। एक वास्यपूर्ण भगवान का जो कि हमने कर लिया है, और दूसरा टॉक बहुत दूर है अभिनंदननाथ भगवान का, और हमारा वो है जल मंदिर। हमें अभिनंदननाथ भगवान की टॉक के बाद हमें वहाँ जाना है, जल मंदिर की तरफ। वहाँ जाना है गाइस, वहाँ। हाँ, हम अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन करने के बाद आपको जल मंदिर में मिलते हैं। सो बाय। यह है रास्ता अभिनंदन भगवान के टॉप पे जाने का, और वो है मंदिर जहाँ अपने को जाना है। और ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो अभी हम चढ़ रहे हैं, और हमारी शिवानी जैन हमसे आगे चढ़ रही हैं। और जब एक बार यहाँ के दर्शन हो जाएंगे फिर हमें जाना है वहाँ पे जल मंदिर, जो अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए जल मंदिर, और यहाँ पर आके ये मान लो हमारा तीसरा पड़ाव है। अब यहाँ पर आके हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और यहाँ के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं पारस बाबा की टॉप पे। अब हम आ गए 17वीं टॉप पे, जो है श्री धर्मनाथ जी की टॉक। और ये है वो टॉक जहाँ हम पहुंच गए। और हम सब मिलके श्रीमती शिवानी जैन को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करते हैं कि इन्होंने अपने 18 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आप बस पारस बाबा के पास जाना है, उसी की ओर लगाए बैठे हैं। अभी कुछ 1-2 टॉपें और बची हुई हैं, हम वो सब दर्शन करके फिर हम पारस बाबा के पास जाएंगे सीधा। वहाँ पे जाके लाडू चढ़ाएंगे और फिर वापस बैक टू पवेलियन। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं अपने 18वें टॉप पे, जो है सुमनितिनाथ भगवान का। और ये है वो टॉक। बस गाइस हम बस अपनी मंजिल से थोड़ी सी दूर है पारस बाबा की टॉप पे, और ये है रास्ता जो अपने को कवर करना है। तो बस हम जा रहे हैं और आपको वहाँ पे पहुँच के फिर से मिलते हैं। जैन, हाउस द जोश? हाय। ये है 19वीं टॉक शांतिनाथ भगवान की। और चलिए धीरे धीरे चलते हैं दर्शन करके आगे और बढ़ते हैं अपने अगले टॉप की तरफ। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं महावीर भगवान जी की टॉप पे, और ये है टॉप। और बारिश की वजह से थोड़ी हम वीडियो सही से नहीं बना पा रहे हैं, पर हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉप के लिए। गाइस तो हम आ गए हैं 21वीं टॉक सुपार्श्वनाथ भगवान की, और ये है टॉक। और हमने अब अराउंड 19 किलोमीटर तक अपनी यात्रा कर ली अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे देखो ये दूसरे ब्लॉगर, बारिश में इनका कैमरा गीला हो रहा है पर ये ब्लॉगिंग नहीं छोड़ रहे हैं।
और शिवानी जैन अपनी आँख पहुँचते हुए। आज तो और मज़ा ही आ गया है। और गाइस वो देखो हमारे सामने 2 बंदर, देखो गाइस कितने प्यार से बैठे हैं गाइस। और ये बंदर देखो गाइस खाने में लगा हुआ है। और गाइस यहाँ पे देखो ये हैं 22वें टॉक श्री विमलनाथ जी भगवान की। और ये है वो टॉक। बच्चों का मनोबल, ये भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और पैदल ही पद यात्रा कर रहे हैं। और गाइस जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, कैमरा पकड़िए। तो गाइस जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो मंजिल बस हमारी आ गई है। आप ये बोर्ड देखिएगा, ये पार्शनाथ टॉप, ये डायरेक्शन। तो बस अब ये रह गया है थोड़ा सा और हमें चलना है और हमारी मंजिल बस इस रोड के एंड पे। तो चलिए गाइस हमारे साथ। बब्बू पार्शनाथ भगवान की। तो गाइस जैसे ही अब हमें पता लग गया कि हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है तो हमें जोश और उत्साह बहुत ज़्यादा आ गया है ना अवनी? हाँ, अब हम पूरे जोश से साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। तो आ जाओ दोस्तों। आ गए अपने 23वें टॉक पे, अजीतनाथ भगवान जी की टॉक पे। और ये है अजीतनाथ भगवान जी की टॉक। हम पहुंच गए अपनी 24वीं टॉक पे जो है श्री नेमिनाथ भगवान की। और वो टॉक ये रही। और ये हमारी गाइस आखिरी टॉक है। और इसके बाद हम सीधा पारस बाबा से मिलेंगे और हम वहाँ जाके लाडू चढ़ाएंगे। हाँ जी, हमारी बद्रीनाथ सफल हुई। अब बस हमें नीचे उतरना है। एक बार पारस बाबा के दर्शन करके आप लोगों को भी उनके दर्शन कराने के बाद फिर हम चलते हैं नीचे। ये तो गाइस फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। और ये है हमारी मंजिल, पार्शनाथ भगवान के मंदिर के एंट्री। और ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा गाइस। हमें धूप, बारिश, हवा, उमस सब कुछ मिली, पर हमने बस अपने मन में बस एक ही चीज़ रखी कि हमें जाके पारस बाबा से मिलना है। और वो हमने अपने मन में रखा और भगवान का साथ पूरे टाइम हमारे हर एक कदम पे रहा। और इस वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि पारसनाथ का मंदिर 1365 मीटर दूर रह गया है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी यात्रा में मैं आपको साथ में लेकर चलूँगा, वो वादा मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और बस इतनी दूरी रह गई है हमारे मंजिल की तरफ। तो आइए। फाइनली पहुंची जैन पूरी वंदना करते हुए पारसनाथ जी के दर्शन करने जा रही हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर। ये है पारस बाबा जी का मंदिर। और इसके अलावा ये देखो गाइस, हम टेक्निकली बादलों के भी ऊपर हैं। अगर आप वो देखो, ये सब बादल हैं और हम यहाँ पर हैं। तो नज़ारे देखो गाइस, खुद देखो कैसे बादलों के बीच में आपको माउंटेन दिख रहे हैं। खुद देखिए गाइस। चलो अब आइए, अब पारस बाबा के दर्शन करें। आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। हमने अब उतरना चालू कर दिया है पारस बाबा के दर्शन के बाद। और अब 9 किलोमीटर ऐसे ही हमें ढलान पे चलना है, मतलब उतरना है। तो गाइस अब हम यहाँ से उतरना चालू करते हैं। और रास्ते में मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी होगी, या कोई अच्छे थॉट्स जो मेरे मन में आएंगे वो मुझे शेयर करने होंगे, तो मैं बिल्कुल करूँगा। और गाइस बस बने रहे हमारे साथ, बस थोड़ा सा और रह गया है उतरना। और मैं आपको फिर से जल्दी से मिलता हूँ। आप देख रहे हो ये इतनी ढलान है कि
सीधा नॉर्मल चला भी नहीं जा रहा, अपने आप ही हम भागे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहुंची जान देखो, जहाँ पहले उनसे चढ़ने में इतनी स्लो थी वो उतनी ही तेज़ है उतरने में। देखो गाइस, थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए, और दाद देनी चाहिए एकता जैन की, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है पर वो तब भी हिम्मत नहीं हार रही है और हमारे साथ पैदल नीचे उतर रही है। तो कैसा लग रहा है एकता जैन? चलो गाइस, ऐसी हिम्मत बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ। हमारी अवनी जैन डोली में बैठी हुई थी और डोली वाला आगे चला गया और हम सब पीछे, और अवनी के माता पिता पीछे बैठ के भुट्टा खा रहे थे और हम लोग बस यही दुआ मचा रहे थे कि अवनी ठीक रहे। और खुशी की बात यह है कि अवनी रोई भी नहीं। हम लोग ये सोच रहे थे अवनी रोई। ये बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है कि एक इतना छोटा सा बच्चा पूरी यात्रा पैदल कर रहा है, इसकी डोली पीछे चल रही है, देखो देख सकते हो गाइस, पर वो डोली पे चढ़ना ही नहीं चाहता। इसी के साथ हमने अपनी यात्रा ख़त्म कर ली और जैसा आपको पता है हमने अपनी यात्रा अपने क्षेत्र बाबा से दर्शन करके करी थी। अब मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँ गाइस, और ये यात्रा अराउंड 27 किलोमीटर की चली और हमने 3:30 बजे शुरू की थी और ख़त्म हमने इसे 6:30 बजे करी है। और मेरी बहन ने भी ये यात्रा पूरी सक्सेसफुली पूरी करी और शिवानी जैन ने भी ये यात्रा पूरी सक्सेसफुली ख़त्म करी। शिवानी जैन, हाउस द जोश? बहुत मज़ा आया यात्रा में आज। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहोगी? आज मैंने पूरी गणना की है बहुत टाइम बाद, पूरी मतलब एक टॉक, पहली बार नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद। तो गाइस अब बहुत थकावट हो गई है, अब बहुत थकावट हो गई गाइस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अपने परिवारजनों का, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।